नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। पोर्टफोलियो में काफ़ी हैवी फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों आज के ट्रेडिंग सेशन में, जिसमें आपको बड़े इंडाइसेस निफ्टी सेंसेक्स हरे निशान में दिख रहे हैं और उसके पीछे रीज़न है स्मॉल कैप और मिड कैप। यहाँ पे बड़ी गिरावट है दोस्तों, लगभग 1.5% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स और ऑलमोस्ट 1.5% ही नीचे है मिड कैप इंडेक्स। पॉइंट टर्म्स में बात करूं तो 750 पॉइंट मिड कैप नीचे है और 270 पॉइंट्स नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स है। ये पैनिक का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेथ काफी खराब है दोस्तों। 482 शेयर्स केवल पॉजिटिव है, 1856 स्टॉक्स नेगेटिव है। करंटली 10:04 का समय हो रहा है, तो मार्केट काफी खराब है। अगर आप निफ्टी को देख रहे हो यार 70 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 325 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी हरे निशान में है और मेरी पोर्टफोलियो लाल नहीं भयंकर लाल है, मत घबराओ भाई, सबकी लाल है। यही हाल है। क्यों? कल आपको याद होगा हमने कहा था कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप में सबसे वीक निफ्टी है, क्योंकि निफ्टी ने जो 13 जनवरी के लोस थे उनको ब्रेक किया। मिड कैप और स्मॉल कैप ने अभी तक ब्रेक नहीं करा, तो यहां पहले तो थोड़ी जगह और बची हुई है, पहली बात। और मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। लेकिन आज की डेट में स्टोरी क्या बन सकती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट। भाई साहब वो चले भी थे तो गिर भी रहे हैं, सिंपल है ना। आपका निफ्टी अभी भी देखा जाए ना हरे निशान में होने के बाद भी 23,090 पे है। 13 जनवरी का लो पता है क्या है? 23,047, 23,047। मिड कैप और स्मॉल कैप का लो पता है क्या है? मिड कैप इंडेक्स जो करंटली 53,000 पे ट्रेड कर रहा है, इसका लो है 52,200 के समथिंग का। यानी ये अभी भी 13 जैन के लो से 800 पॉइंट्स अप है, आज 1.5% करेक्ट होने के बावजूद। स्मॉल कैप इंडेक्स 17,170 पे ट्रेड कर रहा है, इसका लो अराउंड 16,800 700 के समथिंग है। लेवल्स के अकॉर्डिंग कल निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन अभी हरे निशान में, ये अच्छी बात है। यहां से फ्रेश मंदी या तेजी के बारे में बात करता हूं। देखो, अमेरिका के बाजार में तेजी आई है कल और भरपूर तेजी दिखी, बट भारतीय बाजार में कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अमेरिका में जो ट्रंप पॉलिसीज है ना, वो प्योर एंड प्योर अमेरिका बेस्ड लग रही है मार्केट्स को। और भारत में एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी हो चुकी है इस समय, वो एफआईआईज की सेलिंग है, बाकी कुछ नहीं है। अब एफआईआईज क्यों बेच रहे हैं, ये एफआईआईज के अलावा किसी को नहीं पता। मैं, आप, मीडिया रिपोर्ट्स सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी टिप्पणी, अपना अपना व्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या रीजन हो सकता है एफआईआईज की सेलिंग का? एफआईआईज की सेलिंग के भाई साहब 2-4 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, उन्हें कोई दूसरा मार्केट अच्छा लग रहा हो, पॉसिबल है अमेरिका ही अच्छा लग रहा हो, क्योंकि भैया वहां पे तेजी बन रही है, टैरिफ्स आ रहे हैं, अमेरिका पे बहुत फोकस किया जा रहा है इस समय ट्रम्प साहब के द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि भाई भारत में टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई हो गया है और वो बिल्कुल भी फेवर में नहीं है एफआईआईज के। प्लस रुपया कंटिन्यू वीक होता जा रहा है, ये सबसे। और एफआईआईज का ना एक सीधा सीधा रूल है, वो अपनी पोजीशन काटते हुए नहीं दिखेंगे कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट है, वो काटेंगे मतलब काटेंगे। उन्हें पैसा चाहिए मतलब पैसा चाहिए, और फिर वो कहीं और लगा के बना लेंगे, क्योंकि उनके लिए पैसा बनाना बड़ी बात नहीं है ना भाई। वो बड़े अमाउंट में खेल रहे हैं, किसी पास बड़ा पैसा है तो वो अपने दम पे शेयर्स को ऊपर नीचे कर देता है ना, तो वो पैसा तो बना लेंगे, उनके लिए बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्हें व्यू ये बनाना, मेरा पैसा यहाँ 2 रुपए बन रहा है, वहां अगर 10 बनना है तो हटा, यहाँ 1 रुपए का नुकसान लूंगा, वहां बना दूंगा, ये व्यू बनता है उनका। तो पॉसिबल है कि उन्हें किसी और मार्केट में तेजी दिख रही हो, या फिर पॉसिबल है कि भारत की जो टैक्स वगैरह है या जो रुपया का गिरना कंटिन्यू वीक होना, ये उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, या फिर इनसे उनकी बड़ी लेवल पे जो पैसा टूट रहा है, जिसकी वजह से वो बेच रहे हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि भारत में अर्निंग स्लो डाउन दिख रहा है इस समय। देखो, Q2 खराब था, बेहद खराब था, जीडीपी खराब थी। Q3 भी अभी तक क्या खास आया है बताओ आप, कोई अच्छा लगा आपको? अभी तक जितनी कंपनियां, ज्यादातर नेगेटिव परफॉर्मेंस ही आ रही है नंबर्स के बाद, तो यहां भी मजा नहीं आ रहा है। अब मैं डेटा बताता हूं। एफआईआईज कैश मार्केट में 5,920 करोड़ का बेच कर गए, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। कल डीआईआईज उनका मुकाबला कर नहीं पाए दोस्तों। 5,920 करोड़ की सेलिंग के सामने डीआईआईज की बाइंग आई 3,500 करोड़ की, बहुत छोटी थी उसके सामने। प्लस फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 7,885 करोड़ की सेलिंग करी, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो नियर टू 8,000 करोड़ की सेलिंग फ्यूचर्स में करी। अब इस फ्यूचर्स में कितना स्टॉक बेचा, कितना इंडेक्स बेचा, वो बताता हूं। फ्यूचर स्टॉक 5,500 करोड़ के बेचे और फ्यूचर इंडेक्स 3,000 करोड़ की सेलिंग, यानी कि स्टॉक प्लस इंडेक्स दोनों बेच रहे हैं। तो बिल्कुल मजा है ही नहीं भाई साहब, उनकी सेलिंग का प्रेशर है और ये जब तक है तब तक नहीं। और बाजार बीते 5 ट्रेडिंग सेशन ऊपर गया ना, उसमें भी वो सेलिंग ही कर रहे थे, बस सेलिंग का प्रेशर उन्होंने थोड़ा सा कम किया था। अब आगे को लेकर क्या रणनीति है? आगे को लेकर रणनीति भाई साहब ये है कि मार्केट जो कर रहा है हम देखेंगे,
कोई रणनीति है नहीं एक्चुअली में, मैं तो हैंड्स अप करता हूं। और जो आपको अब इस समय बोल रहा है तेजी या मंदी या ये वो, तो वो आपको अगर तेजी बोल रहा है तो भैया 2 साल के हिसाब से बोल रहा है तो बोल दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं देखो तेजी की कॉल सबसे आसान होती है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, एट द एंड बाजार ऊपर चला जाएगा, लेकिन उस बीच में जो होगा वो बताना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है। ठीक है जी, अगर जो भारत और कोई छोटी मोटी टीम ले, केन्या या कोई भी टीम उठा के देखो, बांग्लादेश का मैच हो जाएगा ना, तो कहना हम सब के लिए बहुत आसान है कि भैया इंडिया ही जीतेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पॉइंट टू पॉइंट पूछ लिया जाए कि भैया 10 ओवर में पहले कौन आगे रहेगा, या 5 ओवर में किसका बेहतर प्रदर्शन रहेगा, या चौथे ओवर में कितने चौके नहीं बता पाओगे ना। वही शेयर बाजार है, एट द एंड तो मैं भी बता दूंगा कि ऊपर ही जाना है, आप भी बोल दोगे कि खरीद लो, गिरावट मौका है, वो मुझे भी पता है। लेकिन अगर 2 महीने 3 महीने का व्यू रखा जाए तो अभी टूटेगा बढ़ेगा वो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो आपको वेट कर लेना एक बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। अब वेट किस चीज का करना है? वेट करना है 2 चीजों का केवल, एक या तो एफआईएस की सेलिंग रुक जाए जो दिख नहीं रही, कल तो बहुत भरकर बेचा है, अब ये देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा पैनिक या डर क्रिएट हो जाए। दूसरा ये कि लेवल्स पे ब्रेकआउट आ जाए। लेवल्स निफ्टी में 23,350 और 23,600 थे, अभी भी स्टिल वही है, जब तक वो नहीं ब्रेक होंगे तब तक अभी तो कुछ मजा नहीं है। ठीक है जी, तो ये होगी आपके लिए डिटेल्स। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। आज तेजी में तो बहुत कम स्टॉक्स हैं, लेकिन जो तेजी में है उनमें नाम है रेडिंगटन का 4% ऊपर है, बजाज होल्डिंग 4%, एमसीएक्स कल की गिरावट के बाद संभल गया है 3.5%, और विप्रो आपसे कह रखी है कि भैया ये चलेगा, और अभी 305 हो चुका है, 2.5% आज भी ऊपर है। रिजल्ट से पहले ही आपके साथ डिस्कस किया था इसे। अब गिर क्या रहा है? गिर रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस 9% गया। न्यूजेन कल 15-16% गया, आज 9% और गया। कल मैंने बोला था 1000 तक जा सकता है, सावधान रहिएगा, 1200 हो चुका है। इंडिया सीमेंट 8% गया, इंडिया मार्ट इंटरमेश 6.5% गया, और आदित्य बिरला रियल एस्टेट भी 6% टूट गया। जोमेटो में आज फिर से बड़ा मूव होता हुआ दिख रहा है दोस्तों, बड़े फंड्स भी आ रहे हैं, कल भी बड़े फंड्स थे, आज भी बड़े फंड है। 2% नीचे हालांकि जरूर है, लेकिन आज 203 का लो लगाया है, अभी 211 ट्रेड कर रहा है। कल 31 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए और 40% की डिलीवरी आई, दैट मींस नीचे बायर्स खड़े हैं, बहुत हैवी बायर खड़े हैं इस स्टॉक में, ये तो दिख रहा है क्लियर कट। ठीक है जी, कल्याण ज्वेलर्स में भी मूव बड़े हैं दोस्तों, नीचे लगाया लो 468 का, भी 483 हो रहा है, तो ये अच्छी दिख रही है चीजें। जहां पे बड़ा पैनिक था वहां आज लो लग के रिकवरी आ रही है। निफ्टी 24 शेयर्स लाल हैं, 26 हरे हैं। लाल निशान को लीड कर रहा है बीईएल, टाटा मोटर्स, पावर ग्रिड, और हरे निशान को लीड कर रहा है विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, यानी आईटी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। तो ये समाप्त करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा, बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।